केमिस्ट्री से आपके पास हमारे पास केमिस्ट्री क्लास 10 न्यूमेरिकल नंबर 1। ठीक है, इसमें जितने भी न्यूमेरिकल हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, 3 न्यूमेरिकल्स आखिर में हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अच्छा, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। तो सबसे पहले आपने एक ये रिवर्सिबल रिएक्शन बनाने हैं। जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन बोले आपने इस तरह के एरो बनाने हैं। ठीक है, तो ये एरो बता रहे होते हैं कि ये जो रिएक्शन है आपके पास वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब इसमें क्या हो रहा है, N2O4 डिकम्पोज हो रहे हैं। तो मतलब N2O4 आप यहाँ लिखेंगे, ये डिकम्पोज हो रहे हैं। किसके अंदर? प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं? NO2 बना रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है कि नहीं? अब जी क्या इंट्रोडक्शन, ये डायरेक्ट प्रॉब्लम है ना। न्यूमेरिकल नंबर 1 यही लिखा हुआ है आपके बुक के अंदर ना, पहला। हाँ, पहला न्यूमेरिकल, ये पूरा मैंने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट उतारी। बुक नहीं है ना आपके पास? मैंने सेंड किया हुआ है, आप चेक करें ना। उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन निकाले ना, तो उसमें ये न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 डिकम्पोज इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हमने कर दिया इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये समझ में आया, हमें आई बात समझ में। डिराइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, आपने केसी एक्सप्रेशन इसके लिए बनाना है। क्या चाहिए हमें? केसी एक्सप्रेशन। केसी एक्सप्रेशन हम क्या करेंगे, इसके लिए बनाएंगे। ठीक है, फॉर द रिएक्शन ऑफ डिकम आल्सो इंटरप्रेट यूनिट ऑफ केसी। और दूसरी चीज हमने यहाँ पे यूनिट ऑफ केसी। ठीक है, ये दो चीजें हमसे पूछे गए हैं। अब पहली बात तो ये कि बैलेंस केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन हमें चाहिए। तो आप मुझे बताइए, क्या रिएक्शन बैलेंस है? देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, बैलेंस नहीं है। तो 2 नाइट्रोजन, हाँ 2 नाइट्रोजन करने के लिए हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 नाइट्रोजन इस साइड पर, 2 नाइट्रोजन इस साइड पर, 4 ऑक्सीजन इस साइड पे, 2 2 4 ऑक्सीजन इस साइड पे। अब इस दफा ये जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है वो अब हमारे पास क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। अब इसके लिए 2 चीजें करना है, पहले केसी एक्सप्रेशन बनाने हैं, दूसरा केसी का यूनिट आपने बताना है। ठीक है, तो केसी का एक्सप्रेशन मैं आपको इसी स्लाइड पे बना के दिखाऊंगा कि केसी एक्सप्रेशन जो है ना कैसे बनाते हैं। तो केसी एक्सप्रेशन, ठीक है, सिंपल सा तरीका है। केसी एक्सप्रेशन आप यहाँ लिखेंगे केसी, ठीक है, इज इक्वल टू, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट में हमारे पास NO2 है ना, NO2 यानी केसी एक्सप्रेशन बराबर होता है आपके पास प्रोडक्ट, हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी कहते हैं। और केसी बराबर होता है प्रोडक्ट अवर रिएक्टेंट के। किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट अवर रिएक्टेंट के। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में क्या मौजूद है? प्रोडक्ट में यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है? NO2 मौजूद है कि नहीं? ये प्रोडक्ट है, राइट साइड वाला प्रोडक्ट होता है और लेफ्ट साइड वाला रिएक्टेंट। तो NO2 आपने, हाँ हाँ हाँ, अब अच्छा, ये प्रोडक्ट आपने इस तरह यूं लिखना है। और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट हमेशा पावर में लिखेंगे, याद रखो केसी एक्सप्रेशन बनाते हुए। ठीक है, और डिवाइडेड बाई न्यूमरेटर यानी रिएक्टेंट के तौर पर हमारे पास क्या मौजूद है? N2O4। क्या मौजूद है हमारे पास? N2O4। और इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्या? देखो यहाँ पे N2O4, तो नीचे आप लिखेंगे NO2। ये जो 2 है ना, जो भी कोएफिशिएंट होगा वो आप किस में लिखेंगे? केसी एक्सप्रेशन में, वो आप पावर में लिखेंगे। अब बात समझ में आ गई? कौन सी बात समझ में नहीं आई?
पावर जो भी हो ना, जो भी यहाँ पे आप यहाँ पे इधर पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 पावर में लिखे ना लिखे मर्जी है। जो कोएफिशिएंट से बना इसके सामने जो भी होगा ना वो पावर में लिखेंगे कैसे एक्सप्रेशन में, ठीक है। सही, तो यही हमारे पास इसका जो है ना केसी एक्सप्रेशन इसी को कहलाता है। एक ये हमने बना के दिखाना था, दूसरा केसी का उन्होंने यूनिट पूछा है, ठीक है, तो हम यूनिट भी आपको यहाँ पे दिखाएंगे। देखो अब देखें आप, हम क्या करने जा रहे हैं, इसका यूनिट, ठीक है, यूनिट ऑफ केसी। अब केसी का यूनिट इसी रिएक्शन के लिए हम बनाएंगे, ठीक है। तो केसी में अगर आप यहाँ देखें ना, इज इक्वल टू, यहाँ पे NO2 कंसंट्रेशन का यूनिट आपके पास पता है मोल पर डीएम क्यूब होता है, मोल पर डीएम क्यूब। अब इस मोल पर डीएम क्यूब के ऊपर चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। माने पर डीएम क्यूब ना, मोल पर डीएम क्यूब है, इस तरह है, देखें मोल पर डीएम क्यूब है इस तरह। तो मैंने इसको ऊपर लेके आया ना, तो ये डीएम क्यूब यहाँ पे डॉट लगा के मैंने डीएम क्यूब माइनस कर दिया। अब बात समझ में आ गई। तो ये डीएम क्यूब इस वजह से, और नीचे हमारे पास रुपए की कंसंट्रेशन है तो यहाँ क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब यहाँ पे क्या होगा, देखें ऊपर कितने मोल पर डीएम क्यूब है, स्क्वायर है ना। देखो यहाँ से एक और यहाँ से मोल पर डीएम क्यूब कैंसिल हो जाएगा, हाँ एक बच गया ना। तो मोल पर डीएम क्यूब इसका क्या आया, इसका हाँ पर बोलते हैं ना तो इसका मतलब है माइनस ही है, ठीक है। तो मोल पर डीएम क्यूब इसका क्या आया, यूनिट आया। अब बात समझ में आ गई। तो पहला न्यूमेरिकल आप इस तरह करेंगे, ठीक है। सेकंड न्यूमेरिकल देखें, सेकंड देखें। अच्छा सेकंड में आपके पास कहते हैं PCl5, PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन इन ए क्लोज कंटेनर। टेम्परेचर का यहाँ कोई यूज नहीं है, लिहाजा टेम्परेचर देख के आप परेशान ना हो, ठीक है। एक क्लोज कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है एट देयर कंसंट्रेशंस आर गिवन। अब इनकी कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है, 0.8 एक्सपोनेंट -3, 1.2 एक्सपोनेंट -3 और 1.2 एक्सपोनेंट -3। अब लफ्ज रेस्पेक्टिवली आया ना, इसका मतलब ये है PCl5 की जो कंसंट्रेशन है वो पहला वाला है 0.8, ये वाला मैं साथ में लिख के रखता हूँ। हाँ कंसंट्रेशन में साथ में जो है ना यहाँ पे लिख के रखता हूँ आपको। PCl5 की क्या कंसंट्रेशन बनेगी यहाँ पे, 0.8 -3, ठीक है। और अल्लाह भला करे PCl3 की कंसंट्रेशन सेकंड वाला होगा, क्योंकि रेस्पेक्टिवली कहा है तो ऐसा ही होता है। PCl3 की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास क्या है, 1.2 पावर -3 है ना। और दूसरा आपके पास Cl2 की कंसंट्रेशन क्या है, 10 की पावर। अच्छा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Kc along with यूनिट। हमने यहाँ पे Kc की वैल्यू मालूम करने हैं कि कितनी वैल्यू आती है, साथ में इसका यूनिट भी लिखना है कि मोल पर डीएम क्यूब में क्या यूनिट आता है, ठीक है। नहीं PCl3 अलग है। अब मैं आपको रिएक्शन यहाँ पर बनाता हूँ, इसका रिएक्शन इस हिसाब से होता है कि हमारे पास जो रिएक्शन है ना, इसका यहाँ पर आपको इसका रिएक्शन लिखता हूँ, इसका रिएक्शन यहाँ पे लिखता हूँ। इसका जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन वो कुछ इस हिसाब से होगा कि हमारे पास जो है ना PCl5 हमारे पास कुछ इस हिसाब से होगा। हाँ
हाँ कम। अरे अच्छा वेट करें, मैं आपका फिजिक्स का टेस्ट लेता हूँ, सही है। वेट करो, अभी मैं दूसरी क्लास ले रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे देखिए बेटा PCl5, PCl5 ये किसमें, ये रिवर्सिबल रिएक्शन उन्होंने बोला है तो ये रो लगा है। ये PCl3 ठीक है, और किस में टूट रहे हैं, Cl2 के अंदर। सबसे पहले चेक करें ये रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है। जी बैलेंस है, एक फास्फोरस एक फास्फोरस, यहाँ पे 5Cl और यहाँ पर भी 5Cl, तो बैलेंस रिएक्शन है। तो इसके लिए कैसी एक्सप्रेशन बनाएं और वैल्यूज पुट करें। तो देखिए आपको पता है कि हमारे पास जो है ना Kc जो है ना वो बराबर होता है प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। अब आगे देखिए इसको, Kc आपके पास बराबर होगा प्रोडक्ट में क्या है PCl3 ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि कंसंट्रेशन को ये रिप्रेजेंट करता है, और डिवाइडेड बाय PCl5 है ना, तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई है। अब आपने ऊपर से क्या प्लस नहीं लिखेंगे, प्रोडक्ट में लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे आप, सही है। कैसे एक्सप्रेशन बनाते हुए याद रखो प्लस नहीं लिखेंगे, इनका प्रोडक्ट होता है। हाँ हाँ स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे। अच्छा ये एग्जाम में ये गलती नहीं करनी आपने, सही है, अक्सर लोग करते हैं, इस वजह से बोल रहा हूँ। Kc इज इक्वल टू, अच्छा अब देखो PCl3 की क्या कंसंट्रेशन है बताओ मुझे, 1.2 एक्सपोनेंट -3 है कि नहीं। अच्छा सामने मैं यूनिट पे लिख रहा हूँ ताकि हमें क्या हो, आसानी हो, ठीक है, मोल पर dm³ ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसके साथ, यही Cl2 की कंसंट्रेशन 1.2 एक्सपोनेंट -3, इसका भी क्या है मोल पर dm³, और ये डिवाइड हो रहे हैं किसके साथ, PCl5 की क्या कंसंट्रेशन है, PCl5 की 0.8 है ना, PCl5 की क्या कंसंट्रेशन है 0.8 एक्सपोनेंट -3 ठीक है कि नहीं। अब आपने एक काम करना है, आपने इसके साथ भी मोल पर dm³, मोल पर dm³, क्योंकि उन्होंने यूनिट भी बताने का बोला है ना, इस वजह से। अच्छा यहाँ से यूनिट मोल पर dm³ एक यहाँ से कट गया, मोल पर dm³ एक यहाँ से कट गया, ठीक है। अच्छा ये पावर का मैं काम कर रहा हूँ, आप जरा जो ना अगर आपके पास कैलकुलेटर वगैरह हैं तो जरा आप साथ दे दें यहाँ पे थोड़ा सा। तो Kc इज इक्वल टू आपने हाँ कैलकुलेटर लेके आ जाए। अच्छा अब आपने पता है क्या करना है, 1.2 मल्टीप्लाई 1.2, अच्छा ये जो 10 की पावर है ना -3 और -3 आपके पास क्या होगा, अच्छा ये जो 10 की पावर है ना -3 और -3, ये माइनस हमेशा जब दो जो है ना पावर वाले मल्टीप्लाई हो रहे उसके बाद पावर 8 होता है, ठीक है, और नीचे हमारे पास होंगे 0.8 ठीक है कि नहीं, और इसका पावर क्या है -3। अब हम मजीद इसको एक स्टेप हल करें, कैसे, Kc इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई 1.2 करें, क्या आ रहा है 1.44 आ रहा है ना। अच्छा मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, नीचे से मैं 10 को ऊपर लेके जाता हूं तो 10 की पावर क्या होगा +3 होगा, है ना, 10 की पावर +3 होगा। अच्छा डिवाइडेड बाई क्या होगा यहाँ पे 0.8 ठीक है। अब अगला स्टेप देखें, अगला स्टेप अगर आप देखें तो क्या होगा हमारे पास Kc
इज इक्वल टू, अच्छा याद रखिए एक मोल पर डीएम क्यूब साथ आएगा, ठीक है, ऊपर मोल पर डीएम क्यूब एक बचा हुआ है। अब आप एक काम करें 1.44 डिवाइडेड बाई 0.8 करें, मल्टीप्लाई 10 की पावर यहाँ पे -6 और वो प्लस हो जाएगा, -6 + 3 10 बेस एक दफ़ा लिखेंगे आप, ठीक है। तो के सी आपने जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया कितना आया 1.8 एक्सपोनेंट, अच्छा यहाँ पे 6 से 3 निकाले तो क्या आएगा -3। यहाँ पे एक यूनिट क्या बचा हुआ था मोल पर डीएम क्यूब यूनिट, तो ओवरऑल के सी भी हमने निकाली, साथ साथ में इसके यूनिट भी हमने निकाल लिए, तो ये ओवरऑल आपके पास क्या होगा इसका आंसर। क्लियर है बेटा बात। अब आखिरी न्यूमेरिकल देखिए फिर। अच्छा न्यूमेरिकल नंबर 3, द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन इज इतना, यानी आपको केसी की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या समझ में आ गई, पहली चीज आपको यहाँ पे क्या समझ में आए, केसी की वैल्यू गिवन है, कितना है नहीं, केसी की वैल्यू ये थोड़ी है, वो तो रिएक्शन है। केसी की वैल्यू है 1 एक्सपोनेंट -4, ये वाला है ना, ये वैल्यू। हाँ पहले तो केसी की वैल्यू उन्होंने खुद आपको बताया भाई केसी इतना है इसका, इस रिएक्शन की केसी की वैल्यू ऑलरेडी उन्होंने निकाली हुई है, ठीक है। वो कितना आया, वो कितना आया हुआ है -4, ठीक है। मतलब कोई यूनिट के साथ नहीं है तो केसी की वैल्यू ठीक है हमने मान लिया। चलो पहली चीज हमें ये समझ में आ गई, उन्होंने केसी की वैल्यू हमें दे रखा है, ठीक है, तो ये केसी की वैल्यू हमारे पास है। अब आगे देखिए रिएक्शन भी गिवन है, ठीक है, ये रिएक्शन हमारा हमारा काम आएगा। चलो मैं इस रिएक्शन को दोबारा यहाँ पे थोड़ा सा मिटा के लिख के रखता हूँ, रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, रिएक्शन यहाँ पे हमें काम आएगा, ठीक है। तो रिएक्शन देखें, जो रिएक्शन गिवन है वो हमारे पास किस हिसाब से है, वो है बेटा हमारे पास 2HI, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन H2 + I2, ठीक है, ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है ना। अच्छा बाकी इनकी कंसंट्रेशन गिवन है, HI की कंसंट्रेशन इतना है, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन, H2 की कंसंट्रेशन भी गिवन है और I2 की कंसंट्रेशन भी गिवन है, ठीक है, ये भी हमारी, हाँ वो अभी करेंगे ना। अब हम इसके लिए देखो, इसके लिए केसी की वैल्यू गिवन है, तो हमें इसमें जो है ना हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या है, कहते हैं प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब डायरेक्शन को हम मालूम करने का एक तरीका है कि हमें क्यूसी की वैल्यू मालूम, क्या मालूम हो, क्यूसी, केसी तो गिवन है केसी की वैल्यू, अब यहाँ पे हमें क्यूसी निकालना होगा, क्या निकालना होगा क्यूसी, तो क्यूसी का भी यही है, क्यूसी भी हमारे पास क्यूसी का फार्मूला भी यही है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, ठीक है, क्यूसी भी यही है। नहीं नहीं क्यूसी अभी मुझे क्यूसी भी आपके पास देखो, केसी आप इक्विलिब्रियम कंडीशन पे केसी निकालते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन फर्स्ट कर ले कोई आप कंसंट्रेशन मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, उस वक्त आप क्यूसी के जरिए पता लगाएंगे कि हमारे पास जो रेशियो है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का वो कितना है। आई बात समझ में। तो अब प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है H2 और, हाँ H2 और I2, अब इसको 2HI करके तो नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे HI पावर में
हाँ, क्लियर है बात। अब कंसंट्रेशन गिवन है ऊपर, H2 की कंसंट्रेशन कितनी है? वो H2 की कंसंट्रेशन, वो तो Kc की कंसंट्रेशन। यहाँ से आप नोट डाउन करें, ठीक है। हाँ, 1 10 की -5, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 1 10 की -5, है ना, ये है ना। और हमारे पास उसमें क्या है, रिएक्टेंट में क्या है, HI की कंसंट्रेशन क्या है? 2 एक्सपोनेंट क्या है? -5, ठीक है। बाकी देखो इसके ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। बाकी यूनिट की बात करें तो नीचे 2 यूनिट, ऊपर 2 यूनिट कैंसिल हो जाएगा, क्यूसी का यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगा, ठीक है। मतलब ये कि मोल पर डीएम क्यूब, मोल का डीएम क्यूब, ऊपर 2 आएगा ना, और नीचे भी 2 आएगा, स्क्वायर की वजह से वो कैंसिल आउट होके कोई यूनिट नहीं बचेगा, है ना। अच्छा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 एक्सपोनेंट -10, है ना। और नीचे हमारे पास आएगा 2 एक्सपोनेंट -10, है ना। नहीं, यहाँ पे 2 स्क्वायर इस पर भी है ना, 2 2 से 4 हो जाएगा, 4 एक्सपोनेंट -10। बात समझ में आ गई? 5 2 से 10 हो गया ना, मतलब पावर को 10 के ऊपर पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप देखें तो कैंसिल क्या हो रहा है, हमारे पास ये और ये कट रहे हैं। तो अब आप बताएं QC, जरा आप इसको 1/4 करें। 0.25। हाँ, तो QC जो हमारे पास आया वो क्या आया? 0.25। अब QC आया। हमने क्या बताना है यहाँ पे? डायरेक्शन बताने हैं, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ये बताना है ना। उसके लिए हमें QC और KC को कंपेयर करना पड़ेगा। किस चीज को कंपेयर करना पड़ेगा? QC की वैल्यू को और KC की वैल्यू को। हाँ, यहाँ पे KC की वैल्यू क्या है? 1 एक्सपोनेंट -4। इसका मतलब ये है कि KC क्या है? 0.0001, है ना, ऐसा ही है। और इसको मैंने एक्सपोनेंट से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया ना, इसको जनरल फॉर्म में इसका रखा। और QC क्या है? 0.25। मुझे बताएं KC की वैल्यू ज्यादा है या QC की? QC की वैल्यू यहाँ ज्यादा है ना, 0.2 है ना। आप ऊपर आ जाओ, ऊपर मुझे बताओ, यहाँ आके मुझे बताओ। कंडीशन है 3 कंडीशन। अगर हमारे पास QC और KC बराबर आ जाए, याद रखना आपने, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा, यानी जितना प्रोडक्ट बन रहे होंगे उतना रिएक्टेंट बन रहा होगा। सेकेंड कंडीशन देखिए, QC अगर कम होगा KC से, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे QC ज्यादा है KC से, तो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होंगे? रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन। तो नीचे आप क्या लिखेंगे?
स्क्रीन आ तो रही है? अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, इफ QC is greater than KC, hence reaction will be in reverse direction. जी पूछें। तो इक्विलिब्रियम पे होगा ना अगर ऐसा हुआ तो। अभी QC ज्यादा है KC से, तो रिएक्शन विल बी इन रिवर्स डायरेक्शन। क्लियर है बात? वो कट गया ना मोल डीएम क्यू, यूनिट कट गया दोनों का। क्लियर है? चले, अल्लाह हाफिज, खत्म हो गया।